हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कहानी है रघुनाथ दास गोस्वामी की। सन 1494 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पास एक छोटे से गांव कृष्णपुर में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार उस समय का सबसे धनी और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनके पिता गोवर्धन मजूमदार और चाचा हिरण्य मजूमदार इतने धनवान थे कि लोग उन्हें उस समय का करोड़पति मानते थे। लेकिन जहां एक ओर पूरा परिवार वैभव और ऐश्वर्य में डूबा था, वहीं दूसरी ओर छोटे से रघुनाथ के मन में बचपन से ही संसार के सुखों के लिए कोई आकर्षण नहीं था। न धन की चाह, न भोग विलास की इच्छा, बस एक ही तड़प भगवान की भक्ति। उनका परिवार बहुत धार्मिक और उदार था। ब्राह्मणों का सम्मान, धर्म का पालन और समाज में उनकी गहरी प्रतिष्ठा थी। और इसी दौरान रघुनाथ दास के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके परिवार के पुरोहित थे बलराम आचार्य, जो एक महान संत के अत्यंत प्रिय थे। हरिदास ठाकुर। घर छोड़ने के बाद हरिदास ठाकुर बेनापोला के जंगलों में रहने लगे। भिक्षा से जीवन यापन करते हुए दिन रात हरिनाम जप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते। लेकिन उनकी बढ़ती ख्याति कुछ लोगों को सहन नहीं हुई। एक जमींदार रामचंद्र खान ईर्ष्या से भर गया। उसने हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए एक वेश्या को भेजा, लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल उल्टा था। हरिदास ठाकुर की पवित्र संगति ने उस वेश्या के हृदय को ही बदल दिया और वह भी भगवान की भक्त बन गई। इसके बाद हरिदास ठाकुर चंद्रपुर गांव आए और बलराम आचार्य के घर ठहर गए। वहां एक एकांत कुटिया में बैठकर वे निरंतर हरिनाम जप करते और साधारण जीवन व्यतीत करते थे। और यहीं से शुरू हुई एक दिव्य मुलाकात। एक छोटा सा बालक हर दिन उनके दर्शन के लिए आता। वह बालक था रघुनाथ दास गोस्वामी। धीरे धीरे उस मासूम बालक के हृदय में भक्ति की ज्योति जल उठी और यही संगति, यही कृपा आगे चलकर उसे श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण तक ले गई। समय बीतता गया और अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सन 1510 में संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए और अद्वैत आचार्य के घर ठहरे। जब यह समाचार रघुनाथ दास तक पहुंचा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे बार बार अपने पिता से विनती करने लगे कि उन्हें महाप्रभु के दर्शन करने दिया जाए, क्योंकि वे पहले ही श्रील हरिदास ठाकुर से महाप्रभु की महिमा सुन चुके थे। लेकिन उस समय रघुनाथ दास केवल 15 वर्ष के थे। उनके पिता गोवर्धन मजूमदार उन्हें साधुओं के संग में जाने देना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि उनका इकलौता बेटा सब कुछ छोड़ देगा। फिर भी एक दिन रघुनाथ दास घर से भागकर शांतिपुर पहुंच गए और महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उन पर कृपा की और अपने चरणों से उन्हें आशीर्वाद दिया। रघुनाथ दास के पिता अद्वैत आचार्य की बहुत सेवा करते थे, इसलिए अद्वैत आचार्य भी रघुनाथ दास पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें महाप्रभु का प्रसाद दिया और रघुनाथ दास ने 5 से 7 दिनों तक वहां रहकर प्रभु की सेवा की। इसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ पुरी के लिए प्रस्थान कर गए। जब रघुनाथ दास घर लौटे तो उनका हृदय प्रेम और भक्ति में डूब चुका था। वे बार बार घर से भागकर पुरी जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पिता हर बार उन्हें पकड़कर वापस ले आते थे। यहाँ तक कि उनकी निगरानी के लिए 5 पहरेदार, 4 सेवक और 2 ब्राह्मण रखे गए, यानी कुल 11 लोग हर समय उन पर नजर रखते थे। सन 1515 में जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिता से उनके दर्शन की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, कृपया मुझे प्रभु के दर्शन के लिए जाने की अनुमति दीजिए। यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। यह सुनकर उनके पिता ने अनुमति दे दी और बहुत से सेवकों के साथ उन्हें शांतिपुर भेजा। रघुनाथ दास 7 दिनों तक महाप्रभु के साथ रहे।
लेकिन उनके मन में यही चलता रहा कि वे कैसे पहरेदारों से छूटकर महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जा सकें। महाप्रभु ने उनके मन को समझ लिया और उन्हें समझाया, धैर्य रखो, अभी घर लौट जाओ, दिखावटी वैराग्य मत अपनाओ, भीतर से कृष्ण भक्ति रखो और बाहर से सामान्य जीवन जियो। सही समय आने पर कृष्ण स्वयं रास्ता दिखाएंगे। रघुनाथ दास ने प्रभु की आज्ञा मानी और घर लौट आए। उन्होंने बाहरी रूप से एक सामान्य गृहस्थ की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे उनके माता पिता खुश हो गए और उन्होंने उनकी निगरानी कम कर दी। पहले जहां 11 लोग उन पर नजर रखते थे, अब पहरा ढीला पड़ गया। उनका यह गृहस्थ जीवन लगभग 2 साल ही चला। अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन में निश्चय किया और अगले दिन वे पानीहाटी गांव गए, जहां उनकी मुलाकात नित्यानंद प्रभु से हुई, जो अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु गंगा किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके चारों ओर बहुत से भक्त हैं। रघुनाथ दास दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बुलाया और मजाकिया ढंग से कहा, तुम चोर हो, दूर क्यों खड़े हो? आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। फिर प्रेम से कहा कि सभी भक्तों के लिए दही चूड़ा का बड़ा उत्सव कराओ। रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत बड़ी मात्रा में चूड़ा, दही, दूध, मिठाई और केले मंगवाकर विशाल भंडारा कराया। हजारों लोग वहां आ गए। सभी को दो मिट्टी के बर्तन दिए गए, एक में दही चूड़ा और दूसरे में दूध चूड़ा। गंगा किनारे हर जगह लोग बैठकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। उसी समय राघव पंडित भी आए और उन्होंने स्वादिष्ट प्रसाद अर्पित किया। नित्यानंद प्रभु ने ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को वहां बुलाया। दोनों प्रभु ने प्रेम से एक दूसरे को प्रसाद खिलाया। कुछ भाग्यशाली भक्त ही महाप्रभु के दर्शन कर पाए। पूरा वातावरण हरिबोल के कीर्तन से गूंज उठा। भोजन के बाद नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को बचा हुआ प्रसाद दिया। रात में कीर्तन हुआ और प्रभु प्रेम में नृत्य करने लगे। अगले दिन रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु के चरणों में विनती की, मैं बहुत छोटा और अयोग्य हूँ, कृपा करके मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण दिला दीजिए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, जल्द ही तुम्हें महाप्रभु की शरण मिल जाएगी। उन्होंने अपने चरण उनके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि अब उनके सभी बंधन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद रघुनाथ दास ने विनम्रता से सभी भक्तों की सेवा की, दान दिया और आशीर्वाद लेकर घर लौट आए। पानीहाटी से लौटने के बाद रघुनाथ दास घर के अंदर नहीं जाते थे, बल्कि दुर्गा मंडप में सोते थे। वहां भी पहरेदार उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। अब वे पूरी तरह भगवान के प्रेम में डूब चुके थे, इसलिए पहले की तरह बाहरी रूप से दुनियादारी दिखाना भी उनके लिए कठिन हो गया था। वे बार बार घर से भागने की कोशिश करते, लेकिन हर बार पकड़े जाते। उनकी माँ ने कहा, हमारा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सियों से बांधकर ही घर में रोको। रघुनाथ दास, हमारा पुत्र स्वर्ग के राजा इंद्र के समान अपार वैभव वाला है और उसकी पत्नी भी किसी अप्सरा के समान सुंदर हैं। फिर भी ये सब उसके मन को बांध नहीं पाए। तो फिर हम उसे रस्सियों से कैसे बांध कर रख सकते हैं? किसी के पिता के लिए भी यह संभव नहीं कि वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल को रोक सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर अपनी पूर्ण कृपा बरसा दी है। अब ऐसे चैतन्य चंद्र के प्रेम में पागल को भला कौन घर में रोक सकता है? एक रात जब लगभग भोर होने वाली थी, यदुनंदन आचार्य अचानक रघुनाथ दास के पास आए। वे उनके गुरु भी थे और परिवार के पुजारी भी। उन्होंने रघुनाथ दास से कहा कि उनके एक शिष्य ने मंदिर की सेवा छोड़ दी है और उसे वापस सेवा में लाने के लिए वे उसे समझाएं। गुरु का आदेश मानकर रघुनाथ दास तुरंत उनके साथ चल पड़े। उस समय रात का अंतिम पहर था, इसलिए सभी पहरेदार गहरी नींद में थे।
यही एक बड़ा अवसर था। चलते चलते रास्ते में रघुनाथ दास ने विनम्रता से अपने गुरु से कहा कि वे स्वयं उस ब्राह्मण को समझाकर भेज देंगे और उनसे निवेदन किया कि वे घर लौट जाएं। गुरुजी ने उनकी बात मान ली और वापस चले गए। जैसे ही रघुनाथ दास अकेले हुए, उन्होंने समझ लिया कि यही सही अवसर है। अब कोई पहरेदार भी नहीं है। फिर वे उस ब्राह्मण के पास जाने के बजाय उल्टी दिशा में तेजी से निकल पड़े, हमेशा के लिए घर छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की ओर। रघुनाथ दास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को याद करते हुए जल्दी जल्दी अलग रास्तों से आगे बढ़े। वे जंगलों से होकर एक दिन में लगभग 30 मील चले और रात को एक ग्वाले की गौशाला में रुके, जहां ग्वाले ने उन्हें दूध दिया। उधर घर पर उनके ना मिलने से सब परेशान हो गए और पिता ने उन्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन वे नहीं मिले। अगले दिन वे फिर निकल पड़े और गांव-गांव के रास्तों से बिना खाने की चिंता किए चलते रहे। कभी थोड़ा खा लेते, कभी दूध पी लेते और कभी भूखे ही रहते। इस तरह वे 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंच गए, लेकिन रास्ते में सिर्फ 3 दिन ही उन्हें ठीक से खाना मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।